कुछ गल्लां मैं प्रार्थना दी तुहानूं दस दवां कि प्रार्थना जद भी असीं करदे हैं ना तो ये ना सोचो कि असीं किसी ते एहसान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। असीं प्रार्थना जद भी करते हैं तो ये ना सोचो किसी ते असीं एहसान करते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने का जो सिस्टम है, प्रार्थना करने का जो नियम है वो असीं अपने लिए करते हैं। हालेलुया। असीं प्रार्थना करते हैं तो असीं अपने लिए करते हैं, और प्रार्थना तुहाडी कोई खो के नहीं जा सकता जिन्ना टाइम तुसीं प्रार्थना करोगे। अगर तुसीं 10 मिनट प्रार्थना करते तो 10 मिनट जिन्नी तुहानूं पावर मिली, 10 मिनट जिन्नी ही तुहानूं शक्ति मिली, 10 मिनट ही जिन्नी ही तुहाडे कोल आशीष आनी है। अगर तुसीं अद्धा घंटा करते तुहाडे अद्धा घंटे की मजदूरी तुहानूं मिल जानी है। बाइबल च लिखिया मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार होवेगा, ते हकदार जिन्नी तुसीं मजदूरी करोगे उन्ना ही तुहानूं हक मिलना है। तो बाइबल दसदी है कि यीशु मसीह सारी सारी रात प्रार्थना करता सीगा। तो असी जिन्ना चिर प्रार्थना करदा है, जिन्ना चिर साडा प्रार्थना च रहेगा वो असी अपने लिए करते हैं। जो सानूं भुख लगदी तो रोटी असी अपने लिए खाने या दूसरे लिए खाने हैं? सानूं भुख लगी तो असी अपने लिए खाने हैं। तो जदों प्रार्थना करनी है तो ये ना सोचो कि असी किस ते एहसान कर रहे हैं। हालेलुया। जां असी चर्च आ रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं, असी अपने आप दे लिए आ रहे हैं, अपने आप दे लिए प्रार्थना करते हैं। साडा अपना है, ये साडा निजी मसला है। असी अपने घर दे जो असी कमाई करते हैं ना, असी किसी नूं देण वास्ते कमाइयां नहीं करते, असी अपने आप दे लिए, अपना घर चलाउण दे लिए, अपनी जिंदगी चलाउण दे लिए, अपने कपड़े लत्ते जरूरतां वो जरूरतां पूरीआं करन दे लिए असी काम कारज करते हैं। ते उवें ही अपनी जरूरतां पूरीआं करन दे लई असी प्रार्थना करते हैं। वो असी चाहे जिन्ना चिर मर्जी कर लीए, ज़्यादा देर करांगे तो सानूं ज़्यादातर परमेश्वर दी आशीषां मिलणीआं, अगर असी घट करांगे तो असी घट आशीषां पावांगे। सब बोलो हालेलुया। मान लो असी 8 घंटे साडी ड्यूटी है, 8 घंटे ड्यूटियां दे विच अगर असी जाके 2 घंटे काम करके तो असी वापस आ गए तो सानूं 8 घंटे के पैसे मिल जाणगे? सानूं 2 घंटिਆਂ ਦੇ ही मिलने। तो जे अगर असी वो भी अगे बंदा सही होना चाहिए, नहीं तो भी कहते भाई 2 घंटे के तुहानूं काहदे पैसे दईए। हालेलुया। वो तो साडा प्रभु चंगा है जिहड़ा सानूं 4-5 मिनटां दी भी आशीष दे रखदा है। तो नहीं तो कहते भी 4-5 मिनट का मेरे असूल दे विच है ही नहीं गे, 10 मिनट मेरे असूल दे विच नहीं है, आधा घंटा मेरे असूल दे विच नहीं है, इन्ना टाइम प्रार्थना करो तो मैं तुहानूं आशीष देवांगा। हालेलुया। फिर साडी हालत खराब, मंदे हो जाएंगे, क्योंकि लिखा है तुसीं जो कुछ भी करदे हो तो अपने लिए करदे हो। हालेलुया हालेलुया। अज मैं तुहानूं दसना चाहना हाँ कि परमेश्वर दे लोगों की शैतान किवें हमले करदा है ते शैतान दीयां की चालां ने। हालेलुया। शैतान तुहानूं किस हिसाब दे नाल परमांदा है, किस हिसाब दे नाल शैतान साडे घरां दे विच आके साडी जिंदगी दे विच आके हंगामा करदा है। हालेलुया हालेलुया। किन्ना ने गीत गाया कि वो धन ने उन्हां दीयां मावां जिन्हां दे पुत्त सेवा करते, ते धन वो घर वालियां ने जिन्हां दे पति सेवा करते हैं। तो मैं इन्हां रिश्तेदारां दे ही चक्कर दे विच सेवकाइयां खत्म होंदियां भी देखियां ने। हालेलुया हालेलुया। जेड़े कई सेवकाइयां तो मैं पत्नियां दी वजह दे नाल खत्म होंदियां देखियां, ते कईयां मावां दी वजह दे नाल भी खत्म होंदियां देखियां ने। मैं ये सेवकाइयां खत्म होंदियां मैं देखियां ने। वो धन जरूर ने लेकिन सेवकाइयां भी खत्म करने दे विच उन्हां दा हथ हुंदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जिन्ना चिर सेवकाई दे विच किसी दा साथ नहीं ना हुंदा उन्ना चिर सेवकाई सेवकाई नहीं हुंदी। ते जदों असीं सेवकाई दे विच साथ साडा काहदा होना चाहिए, ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि उस आके काफ़ी मेहनत करन साडा, नहीं, सिर्फ अपनी प्रार्थना ही चालू रख लैन घर दे विच बैठ के। हालेलुया। जो साडी प्रार्थना ही नहीं होगी तो दसो किस हिसाब के सेवकाई च उसदा साथ देवांगे, तो फिर वो बंदा कल्ला बेचारा कितना चिर करता रहेगा। हालेलुया हालेलुया। तो शैतान किस हिसाब के अटैक करता है तुहानूं पता है? स्टार्टिंग दे विच शैतान ने कित्थे अटैक कीता सी? शुरुआत दे विच शुरुआत दे विच अटैक कित्थे होया? हालेलुया हालेलुया। असी बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के बारे सानूं नॉलेज है, इन्ना ही नहीं पता कि शैतान ने अटैक कित्थे कीता। क्योंकि वैसे तो सब तो पहला पाप, सब तो पहला अटैक स्वर्ग विच होया, लेकिन धरती की गल करते हैं असीं। धरती के उत्ते अटैक किने कीता? सब तो पहला कित्थे कीता? उहने माई हवा दे कोल आके माई हवा नूं अपने वस विच कीता, भरमाया उसनूं। हालेलुया हालेलुया। एक बार मैं सवाल पाया,
मैं कि यीशु मसीह ने बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੋਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ तो सारे कहते जी उन्हें मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ मैं कहा मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਬਹਿਸ नहीं ਸੀਗੀ मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਆਪਸ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ तो ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚ ਭਰਾਈ ਹੋਏ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਜੇਕਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਮਾਸੀ ਭੂਆ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਆਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਤ ਬਾਰੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਦਾ 5:8 ਪਤਰੀਆਂ ਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5:8 ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 328 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ नंबर पेज कर ले पढ़िए ना नहीं 5:8 328 नंबर पेज थे क्यों मिला नहीं किसी ने सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए हालेलुया हालेलुया प्रभु दा वचन कहंदा सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुहाडा विरोधी जो शैतान गर्जन वाले सिंह दे समान एक शेर दे समान तुहानू भालदा फिरदा है हालेलुया 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 हाले भी प्रार्थना नहीं करांगे सी क्योंकि शैतान सानू शेर दी तरह भालदा है ओदी साडे वाले एक योजना है कि असीं इन्हां नू मैं प्रार्थना नहीं करन देनी इन्हां नू खत्म कर देने ने हालेलुया साडा विरोधी शैतान गर्जन वाले शेर दे समान साडी खोज विच रहिंदा है कि कदों मैं तुहानू फाड़ खावां कदों मैं तुहानू फाड़ देवां सरदूल दा गीत भी असीं कहंदा शीधे वांगू फिरदा शैतान बुकदा अरे देखो तो सरी शैतान की अपनी लालसाएं साडी जिंदगी च किवें किवें अपनी मर्जियां नू पूरा करी जा रहा है ते असीं करवाई जा रहे हैं उहदियां मर्जियां नू पूरा हालेलुया हालेलुया क्योंकि असीं प्रार्थना ही नहीं कर रहे मेन पॉइंट साडा प्रार्थना साडी कमजोर है शैतान सानू मार रहा है शैतान साडे वाल देख के हस रहा है देख मैं यसू दे लोकां नू किन्ना मैं मतलब ऐसा निकम्मे बना देता है कि ये प्रार्थना ही नहीं कर सकते हालेलुया हाँ जी विश्वास में दृढ़ होकर और यह जाकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो
संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋकर ਇਹ ਜਾਣ ਕਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਭਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। याकूब दी पत्री, इस तो अगे हो जाइए। याकूब दी पत्री 4:7। तीन सौ 21 नंबर पे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਣਾ शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के अधीन होंगे ता, अगर परमेश्वर के अधीन हो गए और परमेश्वर की तुसी प्रार्थना कर लगे, परमेश्वर की हजूरी विच रहन लग गए, ता शैतान तुहाडे कोलों भजना शुरू करेगा। सो प्यारे, जिन्ना चिर तुसी प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, शैतान तुहाडे कोल नहीं भजेगा। बीमारियां तुहाडे घरों नहीं जानियां, बीमारियां तुहाडा शरीर छड्ड के नहीं जानियां जिन्ना चिर तुसी अपनी प्रार्थना नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे, प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। शैतान सानू खत्म करे जा रहा है, शैतान साडे विश्वासियों नू खत्म करे जा रहा है, शैतान साडे जो रिश्तेदार जो भैन भरा शैतान संसार दे विच दुख उठा रहे हैं उन्होंने खत्म करे जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नहीं पता कि प्रार्थना करनी चाहिए है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। प्रभु दा वचन कहता है कि तुसी परमेश्वर दे निकट आओ ते परमेश्वर तुहाडे कोल आएगा। असी परमेश्वर कोल आवांगे ते परमेश्वर साडे कोल आवेगा। हालेलुया। अगर असी परमेश्वर कोल आवांगे ता, अगर असी परमेश्वर तो दूर जा रहे हैं ते परमेश्वर भी कहेगा कि मैनू की जरूरत आई भी मैं तेरे कोल आवां। हालेलुया। अगर असी परमेश्वर कोलों दूर जा रहे हैं, परमेश्वर भी साडे कोलों दूर जाएगा। अगर असी परमेश्वर कोल आवांगे, परमेश्वर भी साडे कोल आएगा। तो की लिखा है? हे पापियों, अपने हत्थों को शुद्ध करो। हे दो चित्ते लोगों, अपना हृदय पवित्र करो। हे दो चित्ते लोगों, अपना हृदय की करो? पवित्र करो। हे पापियों, अपने आप को शुद्ध करो, अपने हाथों को शुद्ध कर लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन दसदा है सानू कि किवें असी जिंदगी जीनी है। यूहन्ना दी अंजील 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है कि
नहीं, जब वह झूठ बोलता है तो अपने सब भाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। प्रभु ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? वह तो आरंभ शुरुआत तो हत्यारा है ना, और सच्चाई ते सिथर नहीं रहा हो, क्योंकि सच्चाई ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ नहीं। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿਓ ਹੈ, ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਪ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਲਓ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ मैंने एक घंटा कहते प्रार्थना करता तो जो असी प्रार्थना करी उन्होंने परमेश्वर वचन सिखाया उस तो बाद उसने 1.5 घंटा लगातार बैठ के प्रार्थना की। हालेलुया हालेलुया प्यारे इस गल नूं सोच के रखना कदे भी कि शैतान साडियां प्रार्थना रोक सकता है तो उस सामना करना है वह हारना नहीं है। चलो अखां नहीं बंद हो रही हुण की करिए प्रार्थना तो हो नहीं रही शैतान साडे अगे आ कुछ गड़बड़ करे कुछ मेरे टेंशन च ने ज़्यादा टेंशन च भी असीं प्रार्थना नहीं कर सकते ज़्यादा खुशी च भी असीं प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया टेंशन फ्री होना पएगा खुशियां सारियां साइड ते करनियां पैणियां फिर जाके असीं प्रार्थना दे योग बनांगे। अगर असीं ब्याह जाके हुण कही असीं ते प्रार्थना करांगे ब्याह दी बड़ी खुशी है सानूं उत्थे प्रार्थना नहीं होएगी उत्थे साडे सीन नच्चण वाले गाउण वाले ते डीजे वाले जां इधर उधर दे सीन साडे अखां मोरे असीं प्रार्थना नहीं कर पाए। हाँ फॉर्मेलिटी जरूर पूरी कर लांगे उस टाइम ते बैठ के असीं प्रार्थना करके आए हैं लेकिन वो प्रभु दे कबूल नहीं हुंदी। हालेलुया 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 असीं नींद च लै बैठे रहने हैं साडी प्रार्थना हो रही है नींदा च नहीं कदे भी नींदा च प्रार्थना नहीं होंदियां नींदा दे विच चुप करके सो जाओ अपना नींद पूरी कर लो नहीं प्रार्थना हो परी तुहाडे। हालेलुया क्योंकि तुसीं परमेश्वर दे नहीं हो। हाँ जी पढ़िए आगे। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? हालेलुया प्रभु कहता मैं सच बोलता हाँ तुसीं मेरा विश्वास नहीं करते। भाई मैं तुहानूं गल दसांगा जेड़ा भी किसी भी पासे तुसीं प्रचार सुन लो अगर उसने तुहानूं थोड़ा सच्चाई की गल कह दी ना भाई एवें कर जे मुड़ के उहदा प्रचार सुनना सानूं चंगा नहीं लगदा ना इहदा प्रचार की करना सुन के क्योंकि इहने सानूं सच दस दिता। हालेलुया प्रभु कहता मैं सच बोलदा तुसीं मेरा विश्वास नहीं करते। तुहाडे च कौन है जो मैनूं पापी ठहराना चाहुंदा है? अगर एक जना भी मैनूं पापी ठहरा दे ना ते कहंदा मैं ते तुसीं कहंदा मैं कहंदा तुहाडी गल मान लांगा परंतु मैं सच बोलदा तुसीं मेरा विश्वास क्यों नहीं करदे? हालेलुया हालेलुया असीं प्रभु दा विश्वास नहीं करदे
क्योंकि प्रभु ने सानू सच्चाई का रास्ता दिखाया है। मती दी किताब 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। 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 देखो प्रभु यीशु मसीह अखीर दे विच सानू की गल कहंदा है, भाई जागदे रहो ते प्रार्थना करते रहो ते तुसी परीक्षा विच ना पाओ। ते आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आमीन, आमीन। 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 प्रभु दा वचन कहंदा है जागदे रहो, प्रार्थना करते रहो। सानू पता ही नहीं होता भी असी प्रार्थना कर कदों लई ते साडी अख कदों लग गई ते असी सौ भी कदों गए। हालेलुया। हालेलुया। सानू नहीं पता लगता असी की करिए ने, सानू कुछ नहीं पता लगता। असी शैतान दी इच्छा पूरी करी जाने, असी नहीं प्रभु दी इच्छा पूरी करते क्योंकि साडियां प्रार्थना रुकियां हुई हैं। प्रार्थना दे वल साडा ध्यान नहीं जाता। असी कितना टाइम प्रार्थना करने सानू कुछ पता ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बस मलकी जी ऐसे वो भी की कह रहे थे, घट तो घट 2 घंटे प्रार्थना होनी चाहिए विश्वासी। सानू तो पता ही नहीं, असी विश्वासी हैं कि असी प्रभु जी हैं नहीं। हालेलुया। सानू प्रार्थना का टाइम होता, साडे काम बड़े आंदे ने। प्रार्थना करने टाइम साडे फोन बड़े आंदे ने। प्रार्थना का टाइम ते आंदे सानू कोई अपना काम याद आ जाता है। प्रार्थना के टाइम के उत्ते सानू सानू कपड़े धोने याद आ जाते हैं। प्रार्थना करते टाइम ते सानू रोटी खानी याद आ जाती है। या तुसीं प्रार्थना छड़ देंगे हो, अपने दुनियावी कामां दे विच अपना टाइम खराब कर देंगे। जो ही तुहानू टाइम मिला, 10 मिनट भी तुहानू टाइम मिले, 10 मिनट की भी दुआ ते बह जाओ, 10 मिनट का टाइम कढ के, हाँ प्रभु जी मैं बैठ गया। दिन दे विच 10 वारी च तुसीं 10-10 मिनट टाइम कढिया, कितना हो गया? 100 मिनट हो गया। 100 मिनट यानी कि 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा तुसीं आराम नाल प्रभु दे विच बिता लिया। 10-10 मिनट कढ के भी ते जेहड़े सुबह शाम की प्रार्थना तुहाडी अलग है, वो जिन्ना चਿਰ मर्जी कर लो। हालेलुया। कर दो, सानू प्रार्थना दे विच बैठना चाहिए। गीत कदे असीं गांदे नहीं प्रभु दे, कहीं चर्च जाके नहीं गांदे। जो कोई दूजा गाई जांदा असीं ओहदे मगर नहीं गांदे, कल्लियां ने तां गाना ही की है। हुण साडी जबान बंद हुंदी है, ताड़ी दा पता नहीं ऐ वजदी जे मच्छर मारने हुंदे ने। ताड़ी असीं नहीं वजा सकते, गीत असीं नहीं गा सकते, प्रार्थना असीं नहीं कर सकते। असीं कर की सकते हैं? किवें असीं यीशु नूं कह सकते हैं यीशु असीं तेरे हैं? हालेलुया, हालेलुया। कोई कह सकता है मैं भी यीशु असीं तेरे हैं जो कोई काम ना कीता होवे? यीशु मसीह कहंदा तुसीं मैनूं कोई दोष कढ के दिखाओ मेरे अंदर। बाई चांस यीशु दे सामने सानू मौका मिल जाए जान दा ना अपने सारिਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਦੀ ਯीशु ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਆਖੂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸੱਚਾਈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੱਚਾਈ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਹੈਨਾ। ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। प्रभु साड़ा कोई दोष लभ दे, वो दोषां दे विचों मैं तुहाडी चंगी चीज़ लभ रहा भी तुहाडे इन्ने दोष ने, उन्हां चों कोई ना कोई चंगी चीज़ मिल जे जिहड़ी मैं तुहानूं दुनिया दे सामने दिखा सकां भाई आ इसदी चंगी चीज़ ही आ। हालेलुया। सब तो पहली जो आज्ञा है ना प्रभु दी, वो कहंदा भाई प्रार्थना करते रहो यार, जागदे रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना ही साडियां नहीं है ते शैतान सानूं तो अपने कामां च उलझाई बैठा, उलझी जाने असीं। शैतान अपनी जगह ते बिल्कुल परफेक्ट खड़ा है। उसने क्या सी परमेश्वर नूं, मैं तेरी जेड़ी तू संतान बनाई है, जेड़ी तुसी इंसान बनाया है, इस नूं मैं खत्म करांगा, इहनूं मैं अपने कामां विच लावांगा, इहनूं मैं बिगाड़ दूंगा। उन्हें बिगाड़ रखा है, वो अपने कामों ते सही है, प्रभु दे लोग सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक वीडियो सीगी, ओहदे विच मैं वीडियो बना के एक पास ने कहा सी, कहंदा पेठे दी सब्जी दे विच दुष्ट आत्मा आंदियां ने। पेठे दी सब्जी च क्या आंदी है? दुष्ट आत्मा है। तो मेरा एक दोस्त है गिरीश चावला है, तो हनुमानगढ़ तो, वो भी पास्टर है, तो उसने मैंने एक मैसेज किया, कहना पास्टर जी तुसीं सही किया, कहना एक ने क्या, कहना एक बंदे दे अंदर कुत्ते दी दुष्ट आत्मा है।
तो मैंने कहा वीर जी जाता वो पास्टर नहीं है तो या फिर उसने कदे बाइबल पढ़े ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि कुत्ते च कदे आत्मा होंदी नहीं तो दसो दुष्ट आत्मा किवें बन जाएगी ਉਹਦੀ जो चीज़ है ही नहीं वो बन किवें जाएगी। कहता जी ਇਹਦੇ अंदर कुत्ते की दुष्ट आत्मा है। अच्छी गल है। मैं कहा तू होर भी ज्यादा पावर च आ गया क्योंकि प्रभु ने सच क्या है परीक्षा विच ना पाओ जागदे रहो प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना केड़ी करिए सानू पता नहीं है जागना किवें सानू पता नहीं क्योंकि सानू नींद बड़ी आती है। अरे आत्मा च जागते रहना है। हालेलुया। आत्मा ने भोजन देनी प्रार्थना विच जागते रहना है। प्रार्थना तुहाडी रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुरदे फिरदे धन्नवाद करते रहो काम करते हालेलुया धन्नवाद प्रभु हालेलुया धन्नवाद प्रभु। अन्य भाषा दी अन्य भाषा च लगे रहो यार रब्बा पवित्र पिता हरि बाबा रब्बा शिखला रब्बा जिन्नी प्रार्थना करते रहोगे जिन्नी प्रार्थना करते रहोगे तुहाडी प्रार्थना तुहाडे लोग तुहाडे मूंह के कान ला ला के सुनगे की बोल रहे। हालेलुया। जब मैं मेरी स्टार्टिंग सी और मैं फैक्ट्री च काम करता सी ना ते मैं मशीन चलांदा ते मेरी उत्ते भाषा निकलदी रहिंदी मैं अन्य भाषा च बोलदा रहिंदा ते वो कई बार मेरा सेठ भी ना मेरे को कान ला के सुनदा मैं अपने काम लग्या रहिंदा सी मैं बोली जांदा रहिंदा ते वो सुन के फिर वापस चले जांदा। वो एक दिन मैनूं कहंदा तू की बड़बड़ांदा रहना कहंदा तेरी समझ ही नहीं आती। मैं सोचदा कि तू कोई गीत गाउंदा होगा तेरे कोई गीत भी नहीं हुंदे तू पता नहीं की भाषा जी पता की बोलदा रहना। मैं कहा जी मैनूं जो चंगा लगदा ना मैं बोलदा रहना पर काम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੋ ਦੋ ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ ਬਾਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਡਾਂਸਰ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਵਿਨੋਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸਰ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਬਾਈ। मैं क्यों कह तू बैठ जा तू रो ला तू गा ला तू नच ला कुछ भी कर ला तो जो तू लगेगा ना फिर कहता साडा जिहड़ा 6 घंटे का काम है 3 घंटे च होने वाला है। तो सही सीगा साडा 12 घंटे का काम असीं 6-7 घंटे च करके उदों बाद सौ जांदे हुंदे सी। 12 घंटे का काम अद्धे टाइम च काम करते सी। तो जो असीं प्रार्थना विच आना प्रार्थना करनी और प्रार्थना विच एवें प्रार्थना करते रहंदे कि सानूं पता नहीं चलदा की होई जांदा रहिंदा ते फिर उस दे विच सानूं बाद च पता लगदा यार इन्ना काम हो गया। हालेलुया। जे साडा ध्यान पूरा काम दे विच है वो काम भी नहीं पूरा हुंदा और साडीआं प्रार्थना भी नहीं हुंदियां ने। हालेलुया। प्यारो टाइम परमेश्वर नूं दे दो जिन्ना दे सकदे हो जिन्ना टाइम परमेश्वर नूं दोगे उन्ना ही परमेश्वर तुहाडे कोल आएगा। लिखिया ना तुसीं परमेश्वर कोल आओगे परमेश्वर तुहाडे कोल आवेगा। अगर तुसीं परमेश्वर तो दूर जाओगे तो परमेश्वर भी तुहाडे तो दूर जाएगा शैतान तुहाडे नेड़े आ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। सो शैतान नूं नेड़े ना आउण दो परमेश्वर नूं नेड़े आउण दो। सो प्रभु तुहानूं बरकत प्रभु तुहानूं आशीषां बरकत दे और प्रभु दे नाम दे विच तुहानूं महिमा मिले और प्रभु दा वचन वधदे। हालेलुया।